यार जीत पे तो उनको बहुत सी मुबारकें, लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत डिसग्रेसफुल है। बहुत एज ए फैन ऑफ क्रिकेट बहुत शर्म आई इस हरकत पे कि बांग्लादेश। देखें, हमेशा ज़िंदगी में जब आप जीते ना तो जीत की कामयाबी का मज़ा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, आपको ऐसा जीतना चाहिए। आज की जीत के अंदर एक स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज करके अगर आपने कोई विक्ट्री हासिल की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ इज देयर, यस, वी एग्रीड ऑन दैट। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। वर्ल्ड कप 2023 का 38वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें एंजेलो मैथ्यूज को वक्त पर अगली गेंद का सामना न कर पाने के चलते टाइम आउट करार दिया गया। बांग्लादेश की ओर से कप्तान शाकिब ने टाइम आउट की अपील की थी। जीत पे तो उनको बहुत सी मुबारकें, लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत डिसग्रेसफुल है। बहुत एज ए फैन ऑफ क्रिकेट बहुत शर्म आई इस हरकत पे कि बांग्लादेश। देखें, हमेशा ज़िंदगी में जब आप जीते ना तो जीत की कामयाबी का मज़ा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, आपको ऐसा जीतना चाहिए। आज की जीत के अंदर एक स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज करके अगर आपने कोई विक्ट्री हासिल की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ इज़ देयर, यस, वी एग्रीड ऑन दैट। उसके मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इस जेंटलमैन गेम के साथ कोई ऐसा फैसला नहीं करते, कोई ऐसा एक्ट नहीं करते जिसके ऊपर आपकी कामयाबी की खुशी ना हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आप जीतते हैं वो आप एक पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को खुश करते हैं। लेकिन इस तरह की जीत लेके आपको सेलिब्रेट करने का मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आप को माइनस पॉइंट पे चले जाते हैं रादर देन गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द गेम। तो आज जो हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई एज ए फैन ऑफ क्रिकेट। और दूसरा मैं समझता हूँ कि आईसीसी की टेक्निकल कमेटी में बहुत से बेहतरीन लोग मौजूद हैं जो इस खेल के साथ ऑनेस्टी के साथ कुछ ऐसा फैसला लेंगे जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मनकट जो है वो एक ऐसा रूल है जो लोगों को नहीं समझ आता। तो हुआ होगा, किसी वजह से बना होगा रूल, लेकिन नाउ इट्स द टाइम। जैसे हमने बहुत सी चीज़ों को इनोवेट किया, DRS जैसे सिस्टम जिसको बहुत सी जगहों के ऊपर लोगों को समझ नहीं आता या वो खुद मानते हैं कि उसके अंदर एरर्स हैं, जब उसको आपने मान लिया तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। और आज जो हुआ, जिस तरीके से एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ, लाइक वो आगे थे, टाइम के अंदर आगे थे, और वहाँ पे उनकी जब आप स्ट्रैप अपने टाइट कर रहे हैं और सडन आपका वो स्ट्रैप टूट जाता है, दैट इज़ ओके। यहाँ पे मुझे लगता है कि कप्तान को कभी भी ये अपील नहीं करनी चाहिए थी। आई वुड नेवर थिंक कि एनीवन फैसला लेना पड़ेगा, ताकि फैंस ऑफ क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द गेम से दूर ना जाए। नहीं तो इस खेल की खूबसूरती तभी अच्छी लगेगी जब ये स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ खेली जाएगी। जहाँ पे स्पिरिट डैमेज होगी वहाँ पे फिर या तो इसके अवार्ड देने बंद कर दें, तो या कुछ ऐसे अहकामात करें जिसके साथ जो है वाकई में इस खेल के साथ खूबसूरती जो है वो जुड़ी रहे, स्पिरिट ऑफ द गेम इंटैक्ट रहे। बट बीके, योर 2 cents ऑन दिस, एंड व्हाई डू यू थिंक इट टुक this long for a batter to be like dismissed in international cricket through time out? टाइम आउट तो मैंने तो हुआ ही पहली दफ़ा है, लेकिन टाइम आउट होता ही नहीं है। जो जब भी हुआ है किसी ने अपील नहीं की। अभी एक शायद ट्विटर पे ही बात चल रही थी कि मुजीब बैटिंग करने आए और शायद वो प्रोटेक्टिव अपना गियर छोड़ आए, वो उनको तो नहीं शाकिब ने अपील की। विद इन द लॉज आउट था वो। जब तक आप रेडी ना हो, दो रूल है कि जब तक आप रेडी टू टेक गार्ड विद इन 2 minutes, विद इन द लॉज कोई मसला नहीं था। लेकिन आउट ऐसे लेना मतलब काफ़ी शर्म की बात है कि आपने ऐसे आउट लिया। और जब 2 दफ़ा आप पे वो आए अंपायर्स और बैटर भी आया कि जी आप अपनी अपील वापस लेते हो, उसने कहा नहीं, मैं कायम हूँ अपील पे। ये मनकट का तो मुझे, चलो अब तो खैर उसको रन आउट बोलेंगे, उसका तो मुझे समझ आता है कि अनफेयर एडवांटेज कोई बैटर ले रहा है। और वो अक्सर होता है क्रंच ओकेजन्स पे, जब रन्स चाहिए होते हैं, जो नॉन स्ट्राइकर पहले से एडवांटेज लेता है, उसकी मुझे समझ आती है। उसमें शायद बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होती है। बॉलर एडवांटेज ये है कि बैटर थोड़ा तेज जल्दी भाग जाता है। इस सिचुएशन में अनफेयर एडवांटेज कोई नहीं था, तो अपील बनती नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, जब कंकशन रूल के ऊपर एक सब आने की इजाज़त दी जाती है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एविडेंट होती है कि आपके सामने कोई ऐसा एक्ट हुआ और आपको, अंपायर को लगा कि वाकई ये उसके बॉल लग गया हेलमेट पे,
या उसको वो गिरा जैसे शादाब का वो गिरा और नजर आया, झटका लगा तो लगा जी उसको सर में चक्कर आ गए, तो वो एविडेंट था। सिमिलर गोज इन दिस केस कि वो एविडेंट था कि ही ट्राइड टू एडजस्ट हिज बेल्ट, जो उसको ग्रिप करने के लिए होता है, और वो टूट गई। बिल्कुल। अब वो सेफ्टी के जुमरे की एक इक्विपमेंट है जो रिक्वायर्ड है टू फेस द बॉल। ऑल ही आस्क्ड कि मुझे दूसरा ला के दे दिया जाए। He did nothing wrong with that। जो रूल ये कह रहे हैं कि you should be ready within 2 minutes with all the equipment, लेकिन that was equipment absolutely उसमें fine। लेकिन वो जब वो एविडेंट है, एक नजर आ रही है चीज, अंपायर को नजर आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्रीज पे आके उन्होंने अपने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की और वो टूट गया। अगर वो टूट गया है तो हेलमेट के बगैर भी नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक एविडेंस मौजूद था जिसकी बेसिस के ऊपर अंपायर को इस कॉल को निगलेक्ट कर देना चाहिए था। अगर शाकिब ने ये की भी थी तो विद द एविडेंट मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए था। जैसे हम कंकशन के रूल के लिए एविडेंस जरूरी है, वैसे ये एविडेंस भी मौजूद था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटली इसको एड्रेस नहीं। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूँ कि ठीक है ये सारा कुछ था और मुझे भी यही लगता है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम था, लेकिन इसमें अवेयरनेस भी तो थी। अगर ये अवेयरनेस साकिब को आई कि यार हाँ ठीक है कि ये इसने गार्ड नहीं लिया और उसके बाद ये सारा सिस्टम हो रहा है, अगर एंजेलो था, एंजेलो को भी ये पता होना चाहिए था यार मैं गार्ड ले ले तो मैं गार्ड लेने के बाद अगर हेलमेट मंगवा लूंगा तो उस पर मुझे कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वंस आई हैव टेकन दैट गार्ड। अगर हम बात करें फिर बात ये कि अगर हम इधर की बात करते तो फिर हमें उधर की भी बात को देखना है। तो दिस इज द अवेयरनेस। आज से पहले कभी हुआ नहीं ना, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उसकी टीम को, बांग्लादेश की टीम को इस चीज़ की अवेयरनेस थी कि इसने गार्ड नहीं लिया और उसके बावजूद ये टाइम वेस्ट कर रहा है और हम अपील करके आउट ले सकते हैं, तो एज अ बैट्समैन उसको भी पता होना चाहिए था कि यार आई हैवंट टेकन दैट गार्ड। अगर मैं गार्ड ले लेता हूँ और मैं गार्ड लेने के बाद मैं कहता हूँ यार ठीक है मुझे हेलमेट दे दो दूसरा, ये तो बात की बहस है ना कि यार वो टूट गया हो गया सारा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो साकिब ने कहा वो ठीक है, किया वो ठीक है, आई एम नॉट विद यू, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ गेम अवेयरनेस टू अ प्लेयर कि उसको भी इन चीजों का पता होना चाहिए कि यार ठीक है अगर उन्होंने ये चीज किया है तो हमें भी इस चीज का पता होना चाहिए। जैसे हमें इतनी अवेयरनेस होती है कि हमें ब्रेक लेनी होती है। साकिब को ना नहीं अभी रुको, बात लंबी है। साकिब को ना मैथ्यू की उम्र का ख्याल करना चाहिए था सर, लेकिन दोनों इतने सीनियर कैप्टन है, दोनों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। और सेकंडली इट इज अ गेम जो कि मजा नहीं आया बांग्लादेश का। ठीक है एक आउट था, उसके बावजूद उन्होंने 280 कर लिया, इन्होंने बैटिंग अच्छी की, लेकिन उस गेम का जीतने का मजा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि ये जो गेम हुई है उसका मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर उस वक्त मैथ्यूज की एक पार्टनरशिप लंबी होती तो स्कोर 280 से 300 प्लस भी हो जाता। लेकिन ये मैच हार जीत पे बहुत दोनों के डिपेंड करता था, तो उन्होंने चांस लिया। अगर कोई बंदा अपील कर सकता ना वो साकिब ही था। इसकी आप ट्विटर भी देख लें, इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो यही है। अगर कोई बंदा अपील करता था वो साकिब। एंड ही एडमिटेड, ही सेड कि मुझे मेरे टीममेट ने कहा था और उस टीममेट को भी पता था कि अगर मैं सिर्फ साकिब को कर देगा